आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्ज़लल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़लिल क़मरी अला साइरिल कवाकिब। सुनन इब्न माजाह। आलिम की फजीलत आबिद के मुकाबले में ऐसी है जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। रियासती वजीर के तारक रामा राव ने मकामी रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वजीर तलसानी यादव, मेयर हैदराबाद बोंतु राम मोहन और मकामी MLA अहमद पाशा कादरी के साथ हल्का याकुतपुरा के मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़नों में बस्ती अस्पतालों का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर इन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत जहां ज़राअत, तालीम और सेहत को अपनी तरजीहात में शामिल किया है और इसके पेश नज़र हुकूमत बड़े पैमाने पर बस्ती अस्पताल खोल कर आम को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम कर रही है और कोरोना वबा से मुकाबले में जिस तरह हमारी हुकूमत कारकर्द है, इस तरह मुल्क में कोई और रियासत हैदराबाद के अंदर GHMC लिमिट में 25 दवाखाने इनाग्रेशन किए गए। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने ख़ास तौर से हैदराबाद के लोगों के लिए हेल्थ के बारे में बहुत सीरियस है और कोरोना के बाद से तो बहुत सीरियस हो चुके हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए सारे बस्ती में टोटल 195 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं और टारगेट जो है हुकूमत का टारगेट 300 का। आज ख़ास तौर से याकुतपुरा जो बहुत पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत थिक पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर 3 दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया और एक जो है संतोष नगर के अंदर जिसमें हमारे ऑनरेबल KTR साहब भी मौजूद थे और दूसरे दवाखाना जो है कुरमागुड़े के अंदर, यहाँ पर मैं और अहमद पाशा कादरी साहब और दोनों और हमारे श्याम सुंदर रेड्डी साहब, हमारी कारपोरेटर साहबा में इस दवाखाने के इनाग्रेशन में शरीक रहे और हमारे MP साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी एक दवाखाने में शरीक रहे। यकीनन ये दवाखाने बहुत ज़रूरी है। बस्ती दवाखाने से बस्ती के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं हमारे MLA साहब अहमद पाशा कादरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इनके एरिया में तीनों के तीनों बस्ती दवाखाने इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनाग्रेशन किया गया। ये बड़ी खुशी की बात है और ख़ास तौर से ओल्ड सिटी के अंदर बहुत थिक पॉपुलेशन है। बस्ती दवाखाने से बहुत फ्री इलाज होगा और इस बस्ती दवाखाने में मुकम्मल कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है और दवाएँ भी बहुत यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं ख़ास तौर से मीडिया भाइयों के ज़रिए एक बात तमाम भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये कोरोना डिसीज़ बहुत डेंजर डिसीज़ नहीं है। ये मीडिया की वजह से या ख़ुद हम लोगों की वजह से जो इसके लिए प्रिकॉशन कहा गया, व्हाट्सएप की वजह से लोगों में डर खौफ बहुत बढ़ गया। कोरोना में हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट बहुत काम किया, GHMC में बहुत काम किया और हमें डरने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह आगे आगे अभी हैदराबाद में काफ़ी कोरोना कंट्रोल में आ रहा है। मैं हम यही चाहता हूँ कि हम जितना एहतियात हो सकेंगे और हमारे MLA साहब को मुबारकबाद देना। डिवीज़न संतोष नगर कुरमागुड़ा, ये 2 इलाकों में 3 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह हुआ। संतोष नगर में जनाब KTR साहब वज़ीर बल्दी नज़मुल ने उसका इफ्तिताह किया। नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए। होम मिनिस्टर साहब और हम श्रीनाथ यादव साहब मिनिस्टर साहब सब उसमें शरीक थे। एरिया कारपोरेटर मुजफ्फर हुसैन साहब संतोष नगर और डॉक्टर समीना बेगम साहब कुरमागुड़ा ये भी शरीक रहे। तमाम आवाम की कसीर तादाद इस मौके पर शरीक थी। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ये बस्ती दवाखाने आवाम की सहूलत के लिए खुसूसन गरीबों के लिए कायम किए गए हैं
इससे अवाम इस्तेफादा करे तो बेहतर रहेगा। चलिए रियासती वजीर के तारक रामा राव ने मकामी रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वजीर तलासानी यादव, मेयर हैदराबाद बुंतु रहमान के हमरा मौजम जाही मार्केट खदीम इमारत के तज़ीन नौ के बाद आज इफ्तिताह अमल में लाया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हमें अपनी सखाफत की हिफाजत करनी है और तब कहीं जाकर हम हमारे शानदार माजी को हमारी आने वाली नस्लों तक पहुँचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि GHMC और कुछ कांगी तंजीमों के ताउन से 15 करोड़ की लागत से ये तज़ीन नौ का काम मुकम्मल किया गया है, जिसके लिए इन सब को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, रुकन राज्यसभा के केशवर राव और दीगर भी मौजूद रहे। और सबको मेरा सलाम। వేదికపై ఆసీనులైన గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, మహమూద్ అలీ సాబ్, సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు కేశవరావు గారు, జనాబ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సాబ్, గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు రాజా సింగ్ గారు, గౌరవ నగర మేయర్ గారు బొంతు రామ్మోహన్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్ బాబా బషీరుద్దీన్ గారు, మన వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ సలీం గారు, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ చైర్మన్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా గౌరవ కార్పొరేటర్లందరికీ పేరు పేరున మమత, పరమేశ్వరి, ముఖేష్, మోహన్ గారు, లోకేష్ గారు, మా హైదరాబాద్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కమిషనర్ గారు, స్థానిక జోనల్ కమిషనర్ ప్రావీణ్య గారు, ఈరోజు మనం అందరం ఈ కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నాము అంటే దానికి ముఖ్య పాత్ర వహించిన గౌరవనీయులు మా MANUD प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिन्होंने इसको अपनाया, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपनाया, अडॉप्ट किया और 2 साल में इतनी बेहतरीन तब्दीली दिखाया। अरविंद कुमार, आई थिंक इट इज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अरविंद कुमार गारी की इस आगे आ जाओ అరవింద్ కుమార్ గారికి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు। आप सबको मेरा सलाम सर। हैदराबाद ऐसी शहर है जहाँ पे आपको हर वो चीज़, लोग बोलते हैं पुरानी हैदराबाद, नया हैदराबाद, मैं तो बोलता हूँ हैदराबाद ऐसी शहर है जहाँ पे आपको एक वर्ल्ड। रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ ने जिले महबूबनगर में आज फिर अपनी मुतालिका वजारत के तहत काम करने वाले मुलाजिमीन के तय अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया है। आज सरकारी दवाखाना पहुंचकर महकमा एक्साइज से ताल्लुक़ रखने वाले कांस्टेबल बोगुबल राज, जिसकी कोरोना की वजह से मौत वाक़ई हो गई है, PE किट पहनकर बोगुबल राज के जस्तखाकी को खराज तहसीन पेश किया और इस मौके पर इनके अफराद ख़ानदान से गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि इनके ख़ानदान की किसी एक फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत फराहम की जाएगी। रियासती वजीर बराए ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने आज अचमपेट ज़रई मार्केट के 9 नामजद कमेटी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने इन 6 सालों में किसानों की बहबूद के लिए जो काम किया है शायद अब तक किसी भी हुकूमत ने नहीं किया। इन्होंने कहा रैतु बंधु स्कीम और किसान बीमा योजना ऐसी स्कीमात हैं जिनकी मुल्क भर में कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने 9 नामजद कमेटी के अहदेदारों को ईमानदारी से काम करते हुए किसानों को मुकम्मल सहूलत फराहम करने की
तलकीन की है। कमेटी के सदर के तौर पर मधुसूदन रेड्डी और नायब सदर के तौर पर गोपाल नायक और दीगर ने बहैसियत डायरेक्टर्स हलफ लिया। ఈ పండిన పంట మార్కెటింగ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి ఈ మొత్తం సూచనలు మీకు ఆ రైతు వేదిక కేంద్రం ద్వారా రైతాంగానికి చేరుతాయి। ఇది ఒక శాస్త్రీయ పద్ధతులలో మనం ఎంచుకున్న మార్గం। తద్వారా మన ఆహార ఉత్పత్తులు బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నప్పుడు వాటిని ముడిసరుకుగానే అమ్మడం మూలంగా మనకు రైతాంగానికి రావాల్సినంత లాభం రాదు। అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇలా ఆలోచిస్తున్నది వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు రావాలి। వాటిని ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ అంటున్నాం। వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు వస్తే ఈ పరిశ్రమలకు స్థానికంగా మనం వెసులుబాటు కల్పిస్తే వాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తే సర్కారు పెట్టలేదు పరిశ్రమలు ప్రైవేట్ రంగంలో వస్తాయి। వాళ్ళకి మనం కరెంటు నీళ్ళు స్థలాల కాడలో కొంత జాగాలు ఇచ్చే కాడలో కన్సెషన్స్ ఇస్తాం అంతే। ట్యాక్స్ల కాడ కొంత కన్సెషన్ ఇస్తాం, కరెంటు బిల్లుల కాడ కొంత కన్సెషన్ ఇస్తాం। కొన్ని రాయితీలు ఇవ్వడం మూలంగా వచ్చేటువంటి ప్రైవేట్ సంస్థలు ఏర్పాటు చేస్తే ఏ ప్రాంతంలో దేనికి అవసరం ఉందో గుర్తిస్తున్నాం। ఇప్పుడు నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో ప్రధానంగా ఏ వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు రావాలనేది ఇలా పరిశ్రమల శాఖ వ్యవసాయ శాఖ కలిపి సంయుక్తంగా మేము ఒక ప్లాన్ చేస్తున్నాం। నిన్ననే సుదీర్ఘంగా పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి నేతృత్వంలో ఒక సమావేశం జరిగింది, మంత్రులందరూ హాజరైనారు। అనేక रियासती वजीर बराए इमारत व शोरा विमुला प्रशांत रेड्डी ने आज अपनी शरीक हयात के साथ जिले निजामाबाद के मुपकल मंडल मस्तखर पर श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की तामीर के कामों की पूजा की है। इस मंदिर की तामीर के लिए महकमा एंडोमेंट की जानिब से 34 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। इस प्रोग्राम में मंडल परिषद सदर नशीन सोमा पद्मा व दीगर मौजूद रहे। डॉक्टर वंशी सदरनशीन कांग्रेस कमेटी ने एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि कोरोना वबा के फैलाव के दौरान हुकूमत की जानिब से इम्तिहानात के शेड्यूल की अजराई काबिल मजम्मत है और इस पर यह कि हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज करने वाले कायद को गिरफ्तार करके जेल में डालना उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुतरादिफ है। इन्होंने कहा कि इस खुसूस में हुकूमत से मुतालबा किया कि गिरफ्तार सब NSUI कायदीन को रिहा करें। నమస్కారం, నేను డాక్టర్ వంశీకృష్ణ, DCC ప్రెసిడెంట్ నాగర్ కర్నూలు జిల్లా। ఈ సందర్భంగా మీతో మనం చేసుకోవడం ఏమిటంటే ప్రపంచ దేశాలనే గడగడలాడిస్తున్నటువంటి కరోనా మహమ్మారి భారతదేశంలో కూడా దాదాపుగా 25 లక్షల కేసులు నమోదు కావడం జరిగింది। అదేవిధంగా మన రాష్ట్రం విషయానికి వస్తే దాదాపుగా 1 లక్షకు దగ్గర ఉన్నాయి। ఈ సందర్భంలో రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు విద్యార్థులకు డిగ్రీ కానీ పీజీ కానీ లేకుంటే డిప్లొమాకు సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులకు ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం మేము పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని చెప్పడం జరిగింది। ఆ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి NSUI ఏదైతే యూనియన్ ఉందో దాని అధ్యక్షులు బల్మూరు వెంకట్ గారు మరి వారితో పాటుగా వారి అనుచర వర్గం అంతా కూడా ఇది కరెక్ట్ కాదు, దీన్ని ప్రభుత్వాలు ఆపాలే, ఈ పరీక్షలు నిర్వహించడం వల్ల కరోనా మహమ్మారి విద్యార్థులకు సోకే అవకాశం ఉంది, దాంతో ఇంకా ప్రజ్వరిల్లే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి అమాయకులైనటువంటి విద్యార్థులను బలి చేయడం మంచిది కాదు, ఈ పరీక్షలు పోస్ట్ పోన్ చేయమని పదే ఎన్నోసార్లు ఇటు ప్రింట్ మీడియా ఇటు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈ ప్రభుత్వం పెడచెవిని పెట్టినందుకు మరి ఈ మధ్య కాలంలోనే ఈ ప్రగతి భవనం ముట్టడికి వెళ్ళటం జరిగింది। ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి పౌరునికి। वैजाग में एक बहिमाना कत्ल की वारदात सामने आई है, जिसमें जायदाद की खातिर एक बाप ने अपने ही बेटे का बेदर्दाना कत्ल कर दिया। ये वाकया वैजाग के चामुंडेश्वरी इलाके का है। CCTV फुटेज का ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें राजू नामी शख्स अपने बेटे के जलराजू को चुपचाप पीछे से आकर वजनी हथियार से पे दर पे हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया है। पेश है इसी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट।
नाज़रीन, इसी के साथ ही सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की अहम खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। दिनोशिन को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।